कि भारतीय और यूरोपीय संस्कृति के बीच भेद का संपूर्ण मूल। भारतीय और यूरोपीय संस्कृति में भिन्नता की सारी जड़ भारतीय सभ्यता के आध्यात्मिक उद्देश्य से उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ की आप कोई भी चीज समझना चाहें, कोई भी व्यक्ति को समझना चाहो, तो यदि उसके उद्देश्य को, उसके मोटिव को, उसके पीछे की चीज को यदि आप नहीं समझते, कोई भी चीज को आप नहीं समझ सकते। अभी जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग है, कई चीजें हमको सिखाई जाती हैं, यदि वो सारा पर्सपेक्टिव नहीं हो तो कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये खाने की चीज है, ये पीने की चीज है, ये व्यवहार करने की चीज है, ये नैतिक है अनैतिक है, ये सारा सेटअप। पर इसके अलावा ये सेटअप का मूल क्या है? तो भारतीय संस्कृति या कोई भी संस्कृति की यदि बात करो तो मूल में उसका यदि रुझान, उसका उद्देश्य यदि न समझो तो उसकी व्यवस्थाएं, उसकी संस्थाएं, उसके विधि विधान, उसकी जितनी भी बाहरी चीजें हैं, कुछ नहीं समझ सकते। जीवन का उद्देश्य नहीं समझ सकते। शिक्षा करवाओगे किस उद्देश्य से? आपका जो दर्शन है वो करेगा क्या? मतलब अगर ये पर्सपेक्टिव नहीं हो तो आप एक कदम भी जीवन में नहीं रख सकते। अगर आप वास्तव में देखो, बिना पर्सपेक्टिव आप चलो कैसे, मतलब करो क्या? तो भारत की संस्कृति को समझने के लिए यदि फंडामेंटली ये चीज नहीं समझें तो आप इसकी कला, साहित्य, संगीत, जीवन, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र कुछ भी नहीं समझ सकते। और इसीलिए हम नहीं समझते क्योंकि अब हम अध्यात्म को भी नहीं समझते। अच्छा, पश्चिम की संस्कृति भौतिकवादी है तो आप ये कहते हो अध्यात्म सर्वोपरि है, तो फिर बाद में उसका बोलबाला क्यों है आज? उसमें ऐसा क्या सत्य है? यदि उसके सत्य को नहीं समझो तो पश्चिम की संस्कृति कहने को तो भौतिकवादी है, फिर इतनी प्रभावी क्यों है भाई? अध्यात्म का ज्यादा प्रभाव होना चाहिए। हमारी संस्कृति पूरे विश्व के अंदर जो जिसको सो कॉल्ड अध्यात्म कहते हैं वो छा जानी चाहिए। ये बेसिक डिफरेंस अगर हम अपनी साइकोलॉजी में नहीं समझते तो इन संस्कृतियों की चीजें और इसकी जो भी जिन रूपों में ये अपने आपको जिस जिस तरीके से इसने अभिव्यक्त किया है वो नहीं समझ सकते कि ये संगीत कर क्या रहा है। अध्यात्म को अगर हम नहीं समझते तो इसके संगीत की जो चीजें हैं और उसका आकलन तो बहुत दूर की बात है। किस आधार पे आकलन करूं मैं? इस उद्देश्य द्वारा सभ्यता के सभी बाह्य रूपों और लय तालों की समस्त समृद्ध और बहुविध विभिन्नता को दिया गया मोड़ ही है जो इसे इसकी अपनी विलक्षण विशेषता प्रदान करता है। ये जो उद्देश्य है, आध्यात्मिक उद्देश्य, इसने सभी बाह्य रूपों और रिद्म्स, जो भी रिद्म आपकी ली, जैसे ही आपने माँ के नियत अपना जीवन दे दिया, अब आप जो काम करते हो वो ही व्यक्ति समझ सकता है आपके एक्ट्स को, आपके करने के तरीके को, जो इस जीवन के अंदर है। तो बाह्य रूप और लय ताल इस उद्देश्य के द्वारा जो मोल्ड हुए हैं कि समस्त समृद्ध और बहुविध विभिन्नता को दिया गया मोड़ ही है। उनको ये समझ में नहीं आता, ये मंदिर क्यों कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, ये एकादशी का व्रत और ये व्रत, आज जाके पीपल को पानी चढ़ा के आओ, आज जाको जाके इसको पानी चढ़ा के आओ। ये जो तीर्थ वाला जो सिस्टम है या तो ये जितना भी सेटअप हमारे यहाँ है वो अनइंटेलिजिबल है किसी भी दूसरी संस्कृति के अंदर, उनके है ही नहीं। वो समझ नहीं सकते इस चीज को। अच्छा, यदि हम आध्यात्मिकता को नहीं समझते तो आज हमारा तरीका क्या है? इसको हम संस्कृति समझ बैठते हैं, टीका लगाना, यज्ञोपवीत करना, मतलब बाह्याचार या बाह्य रूपों को हम धर्म या संस्कृति मान बैठते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरे अब तो क्या है, धर्म को साइंटिफिक बताना शुरू कर दिया, हम बहुत साइंटिफिक हैं। हम जो ये एकादशी करते हैं इस समय, शिव जी को इस मौसम में जो दूध चढ़ाते हो, ये बड़ा साइंटिफिक है, क्योंकि इस समय दूध पीने लायक नहीं होता, या इस समय सब्जी चढ़ाते हो, इस टाइम तुम शाकंभरी देवी के जाते हो, इस टाइम ये करते हो। ये बहुत साइंटिफिक है। ये और भी मूर्खता का काम हो गया। ये महामूर्खता का काम है। संस्कृत, यहाँ की भाषा, यहाँ की कला, यहाँ की पोएट्री कर क्या रही है?
यहाँ का साहित्य अभिव्यक्त क्या करना चाहता है वो। ये श्री अरविंद को समझे बिना ये बातें नहीं समझ में आती, और इसके लिए बहुत डीप स्पिरिचुअल आपके अंदर इंसाइट होने की जरूरत है। अगर ये रुख हमारे अंदर नहीं है तो फिर तो चिंतन वर्ग पश्चिम का रहा ही, उसी को तो उत्तर दिया है भारतीय संस्कृति के आधार में। उन सारों को ही कुल मिला के श्री अरविंद ने कहा, मैं इसको एक अवसर के रूप में लेता हूं कि एक विरोधी दृष्टिकोण। आर्चर तो अनसिंपैथेटिक ही नहीं, वो तो पॉजिटिवली होस्टाइल है। पर अगर आपकी संस्कृति के प्रति अनसिंपैथेटिक भी हो तो दूसरे दृष्टिकोण को हमारी संस्कृति ऐसी क्यों नजर आती है, इसका उत्तर उन्होंने सबसे पहले डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर के हिसाब से दिया। आप अगर फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर देखोगे, यही बातें हैं उसके अंदर। तो एक दूसरे दृष्टिकोण को ये वाली चीजें ऐसी क्यों नजर आती है, और हम इससे दूसरे कह के, यानी हम इससे बच गए, इसलिए ये हमारी अपनी बात है एक तरीके से देखो तो ये जो मोड़ दिया जाता है, आप ये नहीं कि व्यापार नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि आप परिवार नहीं चुको, आप कोई भी काम ऐसा थोड़ी भारतीय संस्कृति ने छोड़ दिया, पर उसका मोटिव यदि आप नहीं समझो तो आप चूक जाओगे। ये मोटिव ही इसके सारी बाह्य रूपों को रंग प्रदान करता है। आप जूता भी काट रहे हो तो भी वो आदमी तो है आध्यात्मिक इंटेंसिटीज में निवास कर सकता है। मछली पकड़ रहे हो, मछुआरे हो, आप ब्रह्म का ज्ञान रख सकते हो। आपको अपना पेशा जो है ब्रह्म ज्ञान से वंचित नहीं करता। इनफैक्ट यही गीता है, ये हमारे कहीं भी कोई इसके बीच में डिस्कॉर्डेंस नहीं है। योग है कर्मसु कौशलम, योग बताएगा कौन सा कर्म है कौन सा नहीं है, कर्म है भी या अकर्म है। कुशल रूप से कर्म करना योग नहीं, योग करने से कर्म कौन सा है, तो ये समझ में आएगा कि ये कर्म है ये अकर्म है, और इसको कितना करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है। नहीं तो आप बिना समझदारी के कोई काम कर लो जो करने का ही नहीं था, ये कौन सी कुशलता हुई। योग बताएगा आपको, ये ही संस्कृति की बात है। तो यहाँ अगर आप कोई भी इसके बाहरी रूप लय ताल देखो तो इसको दिया गया मोड़ ही है जो इसे इसकी अपनी विलक्षण विशेषता प्रदान करता है। क्योंकि जो कुछ, अच्छा इसीलिए हमने इस पुस्तक के अंदर साहित्य, कला, संगीत, ये तो अपनी जो भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता, उसके अंदर ये सिलेक्शन किए हैं। इसके अंदर तो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता है। मतलब ये एसेंस है। इसको समझने से आप उन रूपों में प्रवेश कर सकते हो कि संगीत ये कर रहा है, साहित्य ये कर रहा है। तो इसलिए ये पुस्तक हमारी इस चीज से डील कर रही है कि इसके मनोभाव से, और उस मनोभाव का बेस्ट फ्लावर जो है वो है सनातन धर्म। तो क्योंकि जो कुछ इसमें अन्य संस्कृतियों से समरूपता रखता है, उस पर भी इस झुकाव के कारण एक विशिष्ट मौलिकता तथा विरली महत्ता की छाप पड़ जाती है। इस सेंटेंस का क्या अर्थ हो गया, इसका क्या अर्थ है दीपक, इस सेंटेंस का क्या अर्थ है, ये जो अपन ये कर रहे हैं। माइक म्यूट है। ये सेंटेंस हमारा है कि जो कुछ अन्य संस्कृतियों से समरूपता रखता है वह भी इस झुकाव के में विशिष्ट मौलिकता तथा विरली महत्ता की छाप उस पे पड़ जाती है। आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं बोली नहीं। अच्छा बोल ही रहा है। अच्छा नहीं इसके बारे में ये जो कुछ इसमें अन्य संस्कृति को समृद्धता रखता है, ठीक है। जैसे हाँ मान लो हम तीर्थ यात्रा बोलते हैं और मोमडियम जाके हज करके आते हैं, ठीक है। तो एक तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, या मतलब ईसाइयों में भी कोई कोई ऐसी, तो अन्य संस्कृतियों में और हमने जो है, लेकिन उस पर भी उस झुकाव के कारण, इस झुकाव के कारण कौन सा वाला आध्यात्मिक उद्देश्य से उत्पन्न होने के कारण उसकी महत्ता बढ़ जाती है। मतलब जो हमारे इससे सबसे ऊपर जो इसमें लिखा हुआ है कि हम भारतीय संस्कृति में और दूसरी संस्कृतियों के अंदर जो बेसिक, जो मूलतः जो फर्क है वो उसका आध्यात्मिक उद्देश्य है। हर हाँ चीज को उस चीज से जोड़ देने के कारण वो जो जुड़ाव है, जो उस तरफ झुकाव है,
तो जो चीजें बाह्याचार में हमें दूसरी संस्कृतियों में और इस संस्कृतियों में समरूप दिखती भी है, लेकिन इस जड़ के कारण जो जो झुकाव होता है ना, वो उसकी महत्ता को अनंत गुना बढ़ा देता है, वो उसकी महत्ता को डेफिनेटली बढ़ा देता है। भाई संगीत देखो आप, पश्चिम के संगीत के अंदर अब उनका जितना भी चाहे साहित्य हो, कला हो, संगीत हो, उसके अंदर उनका उद्देश्य जो है हम्म। वो वाइटल से परे नहीं जाता। मतलब अगर वो अध्यात्म की भी बात करते हैं तो वो मेंटलाइज्ड है, उससे ज्यादा नहीं है। तो माँ कहती है पश्चिम का संगीत जो है मैनिफेस्टेशन तो बहुत परफेक्ट है, बहुत बढ़िया ऑर्केस्ट्रा है उनका, क्लासिकल जो जो भी उनके जो हैं सिम्फनीज हैं और हैं, यस। तो वो आप देखते हो वो सारा का सारा वो है, पर साइकिक नहीं है। इंडिया का म्यूजिक है वो साइकिक है, वहां का साहित्य है, उसके अंदर कवित्व शक्ति तो कह रहे हैं इसकी शेक्सपियर की टॉप मोस्ट कवि के अंदर, चार टॉप मोस्ट कवि के अंदर एक नाम है शेक्सपियर। पर अगर विषय वस्तु की बात करी जाए तो कहाँ मीरा, जबकि कोई कवियों के अंदर आप उस तरीके से नहीं कहते का विषय वस्तु क्या है। जीवन का तो इतना अंतरंग वर्णन है, सामान्य व्यक्ति वहां तक जा ही नहीं सकता, पर है किस चीज का। आपकी टेक्नोलॉजी तो फाइनेस्ट है, पर सोर्स क्या है उसका? उनका साहित्य, उनकी कला, कला के अंदर ग्रीक आर्ट आप देखते हो, इतना बढ़िया एग्जीक्यूशन है, पर है क्या? वो सेंशुअस है। ये क्या कारण है उनके, ये दरवाजे बंद क्यों हैं? ये एक सोचने की बात है। नहीं भाई आप कोई जबरदस्ती थोड़ी इसको रोक सकते हो कि इनको ही तो ये चीजें प्राप्त हो गई। यहाँ की हर बिल्डिंग, यहाँ की हर चीज इंट्यूशन से परमिएटेड है। आपका आयुर्वेद आज भी उतना ही मजबूत है, चाहे कितने हजारों वर्ष हो गए, आज भी उसके अंदर एक इतना सा फर्क नहीं है। क्या कारण है इस बात का? तो जो चीज समरूपता भी रखती है संस्कृति के अंदर, आप शिक्षा भी करवाओगे, पर कहाँ वो शिक्षा और कहाँ ये शिक्षा। आप समाज की भी व्यवस्था करोगे, जो आप जातिगत आप अंतर करते हो कि ये व्यापारी वर्ग है, ये सुरक्षा वाला वर्ग है, ये वर्ग है, आप कह दोगे ये समरूपता रखता है हमारे चारों वर्णों से। अरे समरूपता दिखता तो है नहीं। वो तो ऑटोमेटिकली टेम्परामेंट में आपके अंतर होगा, तो एक जने को नेचुरली सेवा के कार्य अच्छे लगेंगे, एक को नेचुरली जो है वो फोर्स के डायनेमिज्म के काम अच्छे लगेंगे, एक को व्यापार की चीज अच्छी लगेगी। तो ये वर्गीकरण तो समाज में वैसे ही हो जाता है, ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन है आपका। ये समरूपता आपकी इस तरीके से समाज कैसे चल रहा है, आपकी आर्थिक नीति कैसे चल रही है? चिकित्सा तो चलेगी, अब जब मनुष्य है तो चिकित्सा पद्धति भी चलेगी, पर उसमें और इंडियन जो जो आपकी मेडिसिन है वो आज भी वैसी की वैसी फाउंड एकदम ठोस है। क्यों? जो समरूपता, अरे भी जीवन जहां है तो आप इंडिविजुअल और कम्युनल एग्जिस्टेंस के सारे रूप तो होंगे ही, कोई सी भी कल्चर होगी। आप एक व्यक्ति, परिवार, समाज, छोटे ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स, ये सारा समीकरण हर संस्कृति में रहा है, सबने अपने अपने उद्देश्य के अनुसार सारों को किया है। तो समरूपता तो रखता ही है। धर्म उनका क्या करेगा और हमारा धर्म क्या करेगा? ये जो आपको सारी चीजें समरूपता रखती प्रतीत भी होती हैं, है नहीं, ये दूसरी चीज है, ये बिल्कुल दूसरी चीज है। वो कौन सी चीज? अब आप भजन गा रहे हो सपोज, अगर आपको वो डीपर टच है, इससे क्या फर्क पड़ता है आप संगीतज्ञ हो या नहीं हो? दिलीप कुमार रॉय ने कहा मैं कुंभ के मेले में गया। अब दिलीप कुमार रॉय ने तो प्रोफेशनली सारे जो म्यूजिक फॉर्म्स है वो सीखे थे, प्रोफेशनली सीखे। अब वो कुंभ के अंदर गए, एक तारा लेके एक जना यूं ही गा रहा था अपना, एक साधु जो है एक कुंभ के अंदर। अब कुंभ का तो आप सिनेरियो देखते ही हो, कुंभ में क्या है, वो आराम से गा रहा था भाई अपनी कुटिया में, वो कौन सा कोई या अपने खेमे में या तंबू में, जिसके अंदर भी उन्होंने कहा मेरा सारा अभिमान है गल गया, उसको देखते ही गल गया उसको। क्या चीज वो लेके आ रहा है, ऐसों की कोई गिनती थोड़ी है इस संस्कृति में, क्या गिनती है यहाँ? इतनी इतनी चीजें यहाँ भरी पड़ी है, इतनी इतनी चीजें हैं। कहने की बात ये है, ये रुख आपको वो डायमेंशंस खोल देता है जो आप बता नहीं सकते, आप पुस्तक में नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। वो डायमेंशन तो उसके ही हैं, मंदिर की सेवा करने में उसके वो डायमेंशन खुल रहे हैं, वो बातें खुल रही है, आप कैसे कहो इसको? तो इस संस्कृति के अंदर जो समरूपता रखता भी प्रतीत होता है साहित्य, कोई कोई कंपैरिजन थोड़ी है इसका।
कला में कोई कंपैरिजन थोड़ी है इस चीज का। ठीक है, ये बात तो, ये सेंटेंस तो आपके समझ में आ रहा है। भाई जो भी एक्ट सोल से आता है उसका प्रभाव, उसकी छाप पड़ जाती है अलग। हाँ अंतर आत्मा से जुड़कर मान लो भोजन बना रहे हैं, वो भोजन प्रसाद जैसे हो जाता है। हाँ हाँ। भाई आप कोई भी कर्म करो, चाहे एनी एक्ट, एवरी एक्ट बिकम्स, जब सोल से आत्म प्रभुत्व के अनुसार उनके गाइडेंस में उस कॉन्शियसनेस में आता है, तो उसका छाप अलग ही, मोहर अलग एकदम ही एकदम चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें पेचीदगी कब होती है? देखो आप, यहाँ तक तो बात है ठीक, पर आप अपने जीवन को अनन्य रूप से मोल्ड करना चाहो तो आपका अपना बीइंग, जबकि आपका बस चलना चाहिए उसके ऊपर, और वो रिवोल्ट करता है, व्यवधान खड़े कर देता है। हाँ, तो आप जैसे ही अपने बीइंग की सोचते हो, और यही बात अगर आप पूरे देश के अंदर लागू कर दो, खाली देश में लागू नहीं करो, आपका अर्थनीति वैसी हो, आपकी पॉलिटी वैसी हो, आपका युद्ध भी वैसा हो, मतलब ये करो कैसे? आप कल्पना तो करो कि ये इस प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड क्या है, आप सोचो तो सही। मानव बुद्धि इस बात को, इस प्रॉब्लम को न तो पोज कर सकती, न इसकी जो 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 कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझ नहीं सकती। एक जीवन की खुद की हम नहीं समझ सकते, कम्युनिटी की क्या समझेंगे हम? सोचो तो सही आप। यहाँ की कला साहित्य, यहाँ की भाषा, यहाँ का निर्माण, मंदिर कर क्या रहे हैं? स्पिरिचुअल डायनमोज है, कोई खाली स्थापत्य कला थोड़ी है वो। आप ये बातें उन संस्कृतियों में कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए उन संस्कृतियों को तो पता ही नहीं था। अब जाके उन्होंने एक्नॉलेज करी, यार ये तो आर्ट है। पहले तो उन्होंने कि सुप्रीम आर्ट तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने आपकी आर्ट को एक्नॉलेज ही नहीं किया। ये क्या है? ये क्या बना रहे हैं? ये क्या आर्ट फॉर्म है इनका? हम कितने सुंदर सुंदर, देखो डेविड की और की उन्होंने जो स्कल्पचर बनाए हुए हैं, क्या मूर्तियां बनाई हुई है, नस नाड़ियां कैसी परफेक्ट। हमारे आर्ट फॉर्म को तो उन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया कब तक। और अभी भी भारतीयों की भी कौन सी इसके अंदर कोई एंट्री है? हमारा क्या प्रवेश है? श्री अरविंद का आप पढ़ के देखो, अगर हमारा प्रवेश है तो आर्ट के अंदर। हमने तो सुबह किया था ना इंडियन कल्चर, अनिल जी, वो देखो उसमें क्या प्रवेश है हमारा, कुछ नहीं पता। ये गुत्थी बहुत ज्यादा पेचीदा है, हम कल्पना नहीं कर सकते इस गुत्थी की। भाई हमारा अपना जीवन जो हमारे बस में होना चाहिए, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर वो कॉम्प्लेक्सिटी पूरी संस्कृति के सामने उद्देश्य के रूप में रख दी जाए तो उसमें क्या क्या समस्याएं उठती है। महान से महान विचारक भी इस चीज को नहीं रख सकता कि समस्या क्या है। आप समझ रहे हो ना इस समस्या को, कि कितनी बड़ी समस्या है इस संस्कृति को। अरे भाई आप एक कंपनी चला रहे हो, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपके माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, कितने कितने एम्प्लॉइज हैं, चला ही रहे हैं। उसको चलाना एक चीज है, पांडिचेरी में माँ ने जिस आधार पे स्थापित किया वो बिल्कुल अलग है। कोई तुलना है क्या उसकी? इस बात के ऊपर उनके तो इतने करोड़ एम्प्लॉई है, आपके तो खाली इतने हजार हैं। हजार क्या, 100 जने एक उद्देश्य, हायर उद्देश्य, और बिना किसी नियम, बारी नियम के और गुरु की छत्र छाया में रह रहे, हो सकता है क्या ये? बिना कोई हायरार्की, बिना कोई ये, खाली चेतना के आधार पे, समर्पण के आधार पे रह रहे हो। ये 2 जने तो नहीं रह सकते आप, और आप फैमिली में तो नहीं रह सकते कॉम्प्रोमाइज के बिना। आप अगर रह रहे हो सोशल प्रेशर के कारण रह रहे हो, एक साइकोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज जैसा चलता रहता है। पर इसके अंदर की हर जना ये, अगर माँ तो कल्याणमयी है, जगदम्बा मेरे से जितना प्रेम करती है उतना तो किसी से करती ही नहीं। ये किया जा सकता है क्या? सोचो आप। और ये पूरी संस्कृति के अंदर हर जना भावित हो, नहीं एक मंदिर नहीं बना सकते आप। जिस तरीके का हमारा मंदिर है, दंड विधान के आधार पे एक मंदिर भी बन सकता है क्या? आप सोचो, वो परफेक्शन लाया जा सकता? मेरा मन नहीं है बनाने का, आप मेरे से मूर्ति बनवा सकते हो क्या? मैं बहुत अच्छा आर्किटेक्ट हूं, या मैं बहुत अच्छा स्कल्पचरिस्ट हूं, या जो भी हूं, मेरे से आप मूर्ति बनवा सकते हो क्या? ये बताओ। मेरे आप कनपट्टी पे बंदूक भी लगा दोगे, मन से कैसे बनवा लोगे मेरे से? यहाँ बावड़ियां बंद हो गई, मतलब मिट्टी चढ़ गई उनके ऊपर, खोद खोद के। आपकी ये जो जो रानी की बाव है, ये और है, आप देखो तो सही उनको कैसे, मतलब नीचे खोद के इन्वर्टेड बनाई है, ऊपर नहीं। अगर आपके ये चीज नहीं हो, ये निर्माण भौतिक स्तर के भी किए जा सकते हैं क्या? आप सोचो, जनमानस इस चीज से इतना उद्दीप्त है, तो इंडिविजुअल की, हम सब की, हमारे हाथ के अंदर समस्या है, वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। सोसाइटी को उठा ले जाना, आप सोचो इस चीज को, जस्ट आप सोचो तो सही। क्यों अनिल जी?
इसीलिए तो अभी तक ये संस्कृति जिंदा है, कितनी संस्कृतियां वेद खत्म के हो ऊपर है ये। वेद इसकी बेडरॉक है। वेद के अंदर मेरा तो आग्रह, हम लाइन बाय लाइन श्री अरबिंदो की जो ये वैदिक जो वेद रहस्य है ना, ये अगर लाइन बाय लाइन अपन किस तरीके से करें, आप बहुत अपने डीपर मोमेंट में हो और वो की जाए, इससे ज्यादा फ्रूटफुल। अरे इस जीवन में आए श्री अरविंद को पढ़ के नहीं गए तो हाथ ही खाली ही गए। ये तो श्री अरविंद को नहीं पढ़ा तो इस जीवन में किया क्या? अभी तो जाना ही नहीं इस जीवन को। तो ये अगर हो जाए तो ये बेडरॉक है। ऐसी क्या बात है कि यहाँ 2000 वर्षों से कोई हिंदुस्तानी जाना नहीं श्री अरविंद के अनुसार। ये कह रहे हैं श्री अरविंद फॉर एटलीस्ट 2000 ईयर्स और मोर। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? फॉर एटलीस्ट 2000 ईयर्स और मोर। और उन बातों को कहे भी अब 100 वर्ष करीब हो गए। उन बातों को भी एक पूरी सेंचुरी बीत गई। अभी तक तो कोई, अब श्री अरविंद ने उसका निरूपण कर दिया, पर उसमें हम लोग ही, हमारा राइट है उसमें जाने का। श्री अरविंद के पुत्र होने के कारण हम तो जाएं उसके अंदर। अब ये कैसे करें ये देखो। वो तो अर्ली मॉर्निंग जब आप बिल्कुल प्योर उसमें आपकी एस्पिरेशन में और बहुत तैयारी करके हो, तब तो जाके उसके कुछ इंडिकेशन मिलते हैं। नहीं कितनी मुश्किल चीज है ये। तो आप देख रहे हो, भार्गव जी ने कहा यार मैं तो पीएचडी करवा रहा हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर, पर एक देवता का मेरे को सेंस नहीं है। 40 साल हो गए। तो इसकी मुश्किल तो आप समझ ही सकते हो। ये चीजें कैसे बाहर आए देखो अब। पर ये रुख, ये कह रहे हैं तो अन्य संस्कृतियों में जो समानता भी प्रतीत होती है, पर ये जो आपने टर्न दे दिया इसको स्पिरिचुअल, उससे एकदम चेंज हो जाती है। अब समझ में आ रहा है ना आपको ये बात की कितनी मुश्किल है ये? व्यक्तित्व में छलकने लगता है, एकदम। एकदम व्यक्तित्व मतलब बदल जाती है। अरे भाई, आप अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें पूरे देश में आपने ये चीज कर दी। आप सोचो कितनी बड़ी ताकत चाहिए। आप कल्पना तो करो इसके लिए। एक संस्था तो चला सकते हो आप प्योरिटी के अंदर। 4 जनों का ग्रुप नहीं चलता प्योरिटी के अंदर। पूरे देश में आपने ये काम कर दिए। शिप बिल्डिंग कर रहे हो तो उस भावना से, जूते काट रहे हो तो उस भावना से, कोई भी काम कर रहे हो, द्वारपाल है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको कोई राजा बड़ा है मैं छोटा हूं, भावना ही नहीं है बिल्कुल भी। आप कल्पना करो कि कैसे ये जो आध्यात्मिकता है यहाँ की नस नाड़ियों के अंदर प्रवाहित हो रही है। ये कल्पना करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो निम्न चीजें हैं वैसे ही झड़ जाएंगी। वो वैसे ही कहे यार ये करने के काम है हमारे कोई। इस संस्कृति के अंदर पैदा होके हम ये क्या कर रहे हैं? ये तो दिवालियापन हो गया हमारा। और ये चीजें तो उपलब्ध है भाई, इनको तो आप रिफ्यूट कर ही नहीं सकते। ये तो सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। और इनका आधार क्या था? यहाँ की आर्य शिक्षा पद्धति। और उस पद्धति की रीढ़ की हड्डी थी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब आपकी सारी एनर्जीज आपके ब्रह्म के ऊपर फोकस्ड हो, मतलब माँ के ऊपर फोकस्ड हो। अगर आप कर्म में, भाव में, विचार में, सोच के भी अगर आपकी एनर्जी कोई दूसरी चीज में जा रही है तो आपका ब्रह्मचर्य स्खलित हो गया। आपने 20 दिन बांध बनाया पर एक दिन आधे घंटे के लिए टूट गया तो गया आपका। आपका बांध गया वो। आप अखंड रूप से मां के लिए अपनी एनर्जी देते हो। देखिए कहने में तो आती है, प्रयास करके देखो ये करने का है या कितना मुश्किल है, क्या नहीं है, ये करके तो देखो तो पता चल जाएगा। और इस संस्कृति ने शिक्षा पद्धति के अंदर जीवन काल के इसको ब्रह्मचर्य का नाम दे दिया और हर जने को इसकी शिक्षा करवाई जा रही है। इसलिए ये संस्कृति सफल हो पाई। नहीं, आज्ञा पालन नहीं किया जा सकता और आज्ञा पालन के बिना आप कोई चीज सीख नहीं सकते। संगीत जैसी चीज है, उसमें कितनी आज्ञा पालन चाहिए। आपको कला सीखनी है तो 20-20, 30-30, 50-50 साल उसके पीछे गुरुजी के पीछे लग रहे हैं। एक शिकन नहीं है माथे के ऊपर। तब इस संस्कृति ने वो चीजें उत्पन्न करी, भौतिक निर्माण किए, साइकोलॉजिकल निर्माण किए, ओकल्ट निर्माण किए। कैसे कर सकते हो? नहीं, इसका ये रहस्य है। ये कोई क्लासरूम में सिखाने की चीजें थोड़ी है। ब्रह्म ज्ञान कैसे आए क्लासरूम में? अनन्यता। उससे आपके वो लेयर्स खुलती हैं और कोई दूसरे चीजों से नहीं खुलती। अनन्यता से, सिंसियरिटी, जो आपको नींद के अंदर भी ढीला नहीं छोड़ता, तो खुलती हैं ये रहस्य है इस संस्कृति का। आगे चलते हैं इसके अंदर।
क्योंकि जो कुछ अन्य संस्कृतियों से समरूपता रखता है उस पर भी इस झुकाव के कारण एक विशिष्ट मौलिकता तथा विरली महत्ता, इसलिए it is the divine consciousness, it is the divine presence that gives value to life. It is this presence which is the source of all peace, all joy, all security. माँ का टच आपके साथ है तो अब क्या चीज की दिक्कत है? अच्छा, आपके लिए टेजिबल रियलिटी है, ये केवल विचार नहीं है। आप जानते हो कि माँ का टच जो है वो कोई आपके लिए एक रियलिटी है। आप कोई भी चीज उसके लिए दाव पे छोड़ने के लिए तैयार हो। जो खाली इंद्रिय व्यक्ति है वो तो कहते हैं खीर खा ली ये तो सत्य है। अब आपके साथ मेरी भावना है वो सत्य नहीं है, क्योंकि हाथ से तो दिखती, आंखों से तो दिखती नहीं वो। ये कोई बात हुई क्या? मैं आपको गले लगा दूं तब तो प्रेम, गले नहीं लगाऊं तो प्रेम नहीं, क्योंकि इंद्रियों को तो ये दिखता है। जबकि आप जानते हो गले लगाना तो एक फैक्ट, खाली एक फिजिकल फैक्ट है, उसमें भावना हो नहीं हो। आपके डीपर भावना एक ज्यादा बड़ी रियलिटी है, उससे पीछे की भावना और ज्यादा बड़ी रियलिटी है। तो इसलिए एक आध्यात्मिक अभिप्सा ही इस संस्कृति की प्रधान शक्ति, इसकी विचारधारा का सार तत्व, इसका प्रबल आवेग थी। इसने न केवल आध्यात्मिकता को जीवन का उच्चतम उद्देश्य बनाया, बल्कि मानव जाति की भूतकालीन परिस्थितियों में जहां तक करना संभव था वहां तक इसने समस्त जीवन को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ देने का प्रयास भी किया। इसीलिए आपके जो ट्रिपल क्वार्टेट्स हैं, 4-4 के जो 3 जो आपके क्वार्टेट्स हैं, 4 तो जीवन की क्रमिक अवस्थाएं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, एक तो ये हो गया। फिर 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये आपकी सीढ़ियां तभी बनाएंगे जब आपको कहीं जाना आना हो। अगर जाना आना ही नहीं है तो कौन सीढ़ी बनाएगा? स्तरीकरण का मतलब ही यही है, मैपिंग कर रहे हो आप बीइंग की। मैपिंग और कोई संस्कृति ने इस तरीके से कल्पना ही नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। ये सारी बातें आज हमको सहज रूप से इस संस्कृति में उपलब्ध हो गई। पर अगर आप थोड़ा सा दूर हटके पूरे विश्व को यदि सारे तरीके से यूं देख पाते तो आप देखिए कैसी विलक्षण बात है। इस रूप में केवल श्री अरविंद ने लिखा है, इस रूप में केवल श्री अरविंद ने रखा है। बाकी आप आधिकारिक हिस्ट्री सारी पढ़ के देख सकते हो, सब टोटल पूरी आप लाइब्रेरी तैयार करके देखो तो सही बात क्या है। एक तो क्या चिंतन शक्ति बड़ी कमजोर है हमारी, बहुत ही कमजोर मुद्दे हैं हमारे। शरीर और प्राण से ज्यादा आगे जाते ही नहीं हम, लगभग शरीर पे ही अटके रहते हैं, प्राण पे भी बहुत कम। तो ये क्या है, यहाँ सारा प्रयास, मतलब आप इतने सीरियस हो कि आप अपना सारा जीवन आप ये करते हो अनुशासन, कि आप उसके नोट्स बनाते हो कि मेरे को माँ के लिए क्या करना, नोट्स बनाओ। अगर आपके टेबल पे ये मिले आपके सबके कि मेरे को माँ के लिए ये करना है, सुबह ये करना है, मेरे बच्चे के लिए ये, मेरे परिवार में माँ का ये, इतना सीरियसली आप करते हो, दूसरा का यार कमाल कर दिया आपने। पूरे देश की शिक्षा पद्धति इस अनुरूप करी है, आपने गृहस्थ धर्म भी इस तरीके से किया है कि वो अगली अवस्था के लिए तैयारी हो जाए। अगर गृहस्थ उसकी तैयारी नहीं हो, मतलब आपने ब्रह्मचर्य की तो तैयारी करवाई बचपन के अंदर और फिर उसको खुला छोड़ दिया यूं ही, तो किस लिए तैयारी करवाई आपने? अरे आपने ब्रह्मचर्य के अंदर उसकी तैयारी करवाई, उसकी सारी लेटेंट फैकल्टीज है वो खोल दी, इमेजिनेशन है, मेमोरी है, जजमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, माइंड को इतना ज्यादा शार्प कर दिया कि चारों वेद हर जने को कंठस्थ है। ये तैयारी करवाई और फिर बाद में उसको यूं ही छोड़ दिया कि जा तू जो चाहे सो कर। मतलब ये कभी हो सकता है क्या? आप ट्रेनिंग तो दो कमांडो की और फिर बाद में कमांडो ट्रेनिंग करवा के कहते चला जा बस अब। अरे क्या मतलब हुआ इस बात का? गृहस्थ में भी छोड़ा नहीं उसको। गृहस्थ धर्म कह रहे हैं इसकी, हर आजकल तो क्या है, इंडल्जेंस के कारण कह रहे हैं गृहस्थ धर्म सबसे ऊपर है, तो पालन करो तब ऊपर है, पालन तो करो। शास्त्र ने गृहस्थ धर्म के लिए जो आपको नियम लगाए हैं वो तो एक सन्यासी के लिए उतने मुश्किल नहीं है जितने कि आपके गृहस्थ धर्म के पालन कोई करता नहीं, और गृहस्थ धर्म सबसे ऊपर धर्म है। प्रॉब्लम तो यहाँ है। तो आपकी तैयारी करी गई ब्रह्मचर्य के अंदर, फिर बाद में गृहस्थ, और गृहस्थ के अंदर इस तरीके से है कि उसका
स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए तीसरी अवस्था के अंदर, वानप्रस्थ। सन्यासी तक तो कोई कोई पहुंचता था, पर अनुशासन का माहौल तो पूरी संस्कृति में था। पूरी संस्कृति में अनुशासन, गैर अनुशासन तो हो ही नहीं सकता। मोरल्स इतने जबरदस्त रूप से आपके हावी थे, आप गलत कदम नहीं रख सकते। परंतु चूंकि आध्यात्मिक प्रवृत्ति का मनुष्य के मन में सबसे पहला पूर्ण ही सही पर स्वाभाविक रूप धर्म ही होता है। धर्म, कौन सा धर्म? कोड्स ऑफ कंडक्ट। धर्म मतलब रिलीजन नहीं। यहां बड़ी एक समस्या वाली बात यह है कि श्री अरविंद धर्म को जिस रूप में काम में लेते हैं, आपको ये कोई कल्ट या वैसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि श्री अरविंद भी इसको धर्म डायक्रिटिक के अंदर धर्मा DHARMA इस रूप में लिखते हैं। धर्म रिलीजन के रूप में नहीं लिखते, क्योंकि रिलीजन जो कॉन्सेप्ट है वो तो पश्चिम का है, ये यहाँ इस तरीके से नहीं। तो ग्रेडेड धर्माज हैं आपके, रिलेटिव कोड्स ऑफ कंडक्ट। आज आप कहाँ खड़े हो वहां आपको आपके अनुरूप धर्म, मतलब आपके लिए उचित विधान, आपकी सत्ता का धर्म मतलब उचित विधान। तो धर्माचरण आपके लिए एक है, इनके लिए एक है, तीसरे के लिए एक है। मूलभूत धर्म तो एक ही है आपकी अंतरात्मा का, आपको फॉलो करना है। पर आपके रिलेटिव तो मैं यहां खड़ा हूं भाई, यहां से बताओ मेरे को कहां से गाइडेंस, तो मैं जहां खड़ा हूं वहां से बताओ, वो आपके रिलेटिव हो जाएंगे। तो एक जने के लिए जो जो धर्म लागू होगा दूसरे के ऊपर नहीं लागू होगा, और उसमें देश काल पात्र देखा जाएगा। युद्ध काल है तो उसके अंदर आप वो वाली चीजें मेरे से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? संकट काल है, दुर्भिक्ष का काल है, बारी अवस्था मेरी बच्चे की है, मैं चाहे ब्राह्मण वर्ण का हूं, पर अभी हूं तो मैं बच्चा। आप मेरे को वो चीज नहीं उससे सोच सकते। मैं ब्राह्मण हूं, गृहस्थ धर्म में हूं, आप मेरे से सन्यासी वाली बात नहीं कर सकते। भैया आपका वर्ण एक हो सकता है, पर मेरा पुरुषार्थ ये है, मेरा इस समय ये है। तो आप ये सोचिए कि 4 तो आपके वर्ण, 4 आश्रम, 4 गुना 4 16, 4 आपके पुरुषार्थ 64, गुणा 3 आपके कि आप सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो 192। इन विभागों के बाद आप कौन सी सिचुएशन में हो, आपका देश काल पात्र, ये कंसीडर करेंगे आपको निर्णय सुनाने से पहले। 192 तो विभाग हो गए आपकी प्रकृति के, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 4 गुना 4 16, गुना 4 64। आपके प्रकृति के 3 भेद कि आप प्रिडोमिनेंटली तामसिक हो या राजसिक हो या सात्विक हो। 192 शास्त्र ने आपके लिए बता दिया कि ये वाला अब लागू होगा, पर उसको भी लागू करने के लिए राजा मनमाने तरीके से लागू नहीं कर सकता। गुरु बैठा है नजदीक, वो बताएगा कि शास्त्र का इंटरप्रिटेशन वो करेगा। तो यहां चांस कम है कि चूक हो जाए। आप सोचिए कितने सेंसिटिव है मानव प्रकृति को, इतना सेंसिटिवली हाथ में, और कहीं सोच सकते हो गए आप ये? तो ये जो टर्न दिया है ना, ये जो रुख दिया आध्यात्मिकता ने कि मनुष्य को कैसे हम उसको दंड भी देना है या उसको डिसिप्लिन करना है, तो ये कंसिडर करो। क्लास में आप बच्चों को सारों को एक लकड़ी से नहीं आंक सकते। एक ही क्लास में बैठे हैं पर आपको कंसिडर करना पड़ता है, तो आप सफल टीचर हो। तो मनमाने ढंग से किसी के कितने नंबर आए बस उस हिसाब से चल रहे हैं, नहीं। ये रुख जो है समाज को, सारे जो आपकी इसको जो रूप दिया है इस आध्यात्मिकता के टर्न ने दिया है। तो स्वाभाविक रूप धर्म ही होता है, आध्यात्मिक विचार की प्रधानता होने तथा जीवन पर अपना अधिकार जमाने का इसका प्रयास होने के कारण यह आवश्यक हो गया कि चिंतन और कर्म को धार्मिक सांचे में ढाल दिया जाए। इसलिए 2 परसेप्शंस, अगर आप इस पुस्तक का देखोगे, 2 फंडामेंटल परसेप्शंस, 2 बोध, अगर आप इसकी विषय सूची देखते हो तो इस संस्कृति के 2 फंडामेंटल परसेप्शंस, 2 बोध। पहला बोध तो ये है कि कोई भी एकाएक भगवान की ओर नहीं जा सकता। आपने तय तो कर लिया कि मेरा मूल गंतव्य वो है, पर जंप करके एकाएक नहीं जा सकते। तो एकाएक नहीं जा सकते, तो उसके लिए इन्होंने आपको स्टेजेस और ऐसी सीढ़ियां दे दी, आ जाओ इस तरीके से। पहला परसेप्शन ये है। उस परसेप्शन के कारण इन्होंने ये सारे क्वार्टेट्स
जो 4-4 के 3 विभाग इन्होंने किए, वो उस परसेप्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हैं। फंडामेंटल परसेप्शन 1। श्री अरबिंदो इस तरीके से नहीं बोल रहे, श्री अरबिंदो वर्णन कर रहे हैं, पर वो स्कीम लिखित में ऐसे नहीं कर रहे। फाउंडेशंस को आप अगर पढ़ोगे तो वो तो एक चैप्टर का नाम दे दिया और चलते रहे। समुद्र के अंदर पता ही नहीं आप कहाँ हो, आप अपने भरोसे हो। सिंथेसिस में एक नाम दे दिया और चैप्टर लिख दिया, पता ही नहीं नेविगेशन का। तो लाइफ डिवाइन में एक नाम लिख दिया, चलो। दूसरा परसेप्शन, फंडामेंटल परसेप्शन इस संस्कृति का दूसरा क्या था कि आपको सतत रिमाइंडर दो कि मेरा उद्देश्य वो है। उस रिमाइंडर को करने के लिए क्या किया, आपके जीवन का एक पग भी रखोगे तो धर्म का आपको स्वर सुनाई देगा। कोई भी कदम रख लो आप, जन्म से लेके मृत्यु तक, मृत्यु के बाद या जन्म से पहले, सारे जितने भी आपके क्रियाकलाप हैं धर्म के अनुरूप है, धर्म के जुए में है। यहाँ उठना बैठना सोना किशोर, ये कैसे आज आप उसको साइंटिफिक बताते हो, पर वो थ्रू एंड थ्रू प्योरली परमिएटेड विथ इंट्यूशन है। और हर व्यक्ति को ये चीज सिखाई जाती थी। आप अगर आयुर्वेद सीख रहे हो तो आयुर्वेद खाली शरीर का ही नहीं, आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी, आपको पामिस्ट्री सिखाई जाएगी, आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। नहीं तो क्या जरूरी है मेरे को एक चीज बता दो, वो शरीर ऐसे काम करता है, एक गोली गुटका दे दो आपको ना। और अभी मेरे समस्या अगर प्लेनेटरी पोजीशंस के कारण है या मेरे समस्या किसी दूसरे कारण है, मैं आपको जबरदस्ती चूर्ण चटाता रहूं, उससे क्या मतलब है। तो शरीर भी कोई एक भौतिक चीज नहीं है। ये आयुर्वेद वाले को पहले बताया जा रहा है कि तू ऐसे डील नहीं कर सकता इसके साथ। कोई भी व्यक्ति जो डील कर रहा है वो इस तरीके से डील नहीं कर रहा। तो आप ये देखिए कि कितनी डीप इंट्यूशन इसकी नस नाड़ियों के रोम छिद्र के अंदर, एक एक सेल के अंदर भरी हुई है। आप इनफ इस चीज को देख ही नहीं सकते, इतनी जबरदस्त प्रज्ञा है। अतः आध्यात्मिक विचार की प्रधानता होने तथा जीवन पर अपना अधिकार जमाने का इसका प्रयास होने के कारण यह आवश्यक हो गया कि चिंतन और कर्म को धार्मिक सांचे में ढाल दिया जाए और जीवन संबंधी प्रत्येक बात को स्थायी रूप से धार्मिक भावना से भर दिया जाए। धर्म धर्म का आपके स्वर बजता रहता है, चाहे परिवार में हो, अकेले हो, कुछ भी हो। अकेले भी भोजन आप बना रहे हो तो गीता आपको कह रही है अगर आप अकेले का बनाते हो तो आप चोर हो। अब यार मैं अकेला ही रह रहा हूँ, दूसरे का कहाँ से बना लूं। अकेले का इन द सेंस उसमें भी कह रहे यज्ञ का कॉन्सेप्ट, यदि आप इसके अंदर दूसरे को नहीं स्वीकार कर रहे, आप अपने भोजन को ऑफर नहीं कर रहे, तो आप चोर हो। ये कॉन्सेप्ट और कोई संस्कृति में कल्पना कर सकते हो क्या? थैंक्स गिविंग सेरेमनी तो है क्रिश्चियनिटी में, खाने से पहले हाँ थैंक्स गिविंग, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। और वो भी मेंटलाइज्ड है, वो खाली मेंटल अप्रोच है। लव दाई नेबर एज दाई ओन सेल्फ, ऐसी बातें तो है आपके नेबर को जैसे कि आप अपना ही सेल्फ कैसे प्रेम करो, मानसिक है ये सारी। यहाँ बात दूसरी है, यहाँ तो अहम ब्रह्मास्मि वाली बात से जो हमने पिछली बार करी थी उससे शुरू होती है सारी सारी। आपके दोनों सेंटेंस एक जैसे समरूप प्रतीत हो सकते हैं, पर यहाँ आध्यात्मिकता है, वहां मानसिकता है। ये धीरे धीरे आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए एक व्यापक धर्म दार्शनिक संस्कृति की आवश्यकता थी, रिलीजियो फिलोसॉफिकल। निसंदेह सर्वोच्च आध्यात्मिक जिज्ञासा उस निम्नतर स्तर से अवस्था से जो धार्मिक आचार और सिद्धांत से परिचालित होती है, बहुत ऊपर एक मुक्त और विस्तृत वायुमंडल में विचरण करती है। ये आपको आगाह कर दिया। जनरली आप आध्यात्मिकता का जिस तरीके से वर्णन करते हैं ये आपको समझना चाहिए। ये कोई जिज्ञासा मतलब ये खाली निम्नतर अवस्था, धार्मिक आचार सिद्धांत, ये बातें नहीं है। ये तो बहुत फ्रीयर एयर और विस्तृत वाइडर एटमॉस्फेयर के अंदर विचरण करती है। सामान्य व्यक्ति को इसकी सांस के लिए उसके लंग्स ही नहीं है, उसके लंग्स इस चीज के लिए नहीं बने, इस फ्रीयर और वाइडर एयर के लिए। तो सर्वोच्च आध्यात्मिक जिज्ञासा इससे बहुत ऊपर के वायुमंडल में विचरण करती है। इसलिए ये कि एकाएक मैं आपको बता दूं, ठीक है मैं आपके लिए मैं टॉपमोस्ट संगीतकार की तो मैंने व्यवस्था कर दी और उसने आपके सामने गीत गा भी दिया,
क्या रजिस्टर करेगा वो? तो वैसे ही आपने कहा कि मैंने वेद का सारा निरूपण कर दिया। Even when the secret of the Veda has been revealed, it yet remains a secret. श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि रिवील कर दिया गया है तो भी सीक्रेट है। अरे अब कौन सा है जिसको वो सीक्रेट समझ में आ रहा है रिवील करने के बाद भी? तो समस्या रेवलेशन की नहीं है, समस्या तो ये है कि शिष्य नहीं मिल रहा गुरु को। गुरु जी की समस्या नहीं है, अगर शिष्य तैयार है तो गुरु की व्यवस्था कर दी जाएगी। यही विवेकानंद जी कह रहे हैं, इसको रोक सकते ही नहीं, रोक सकते ही नहीं। ये शायद अपन ने पढ़ा भी था, या समय से मैं बता भी दूंगा कि गुरु कौन है और शिष्य कौन है। विवेकानंद जी कह रहे हैं, अपन ने लिया भी है इसमें रामायण में, रामचरितमानस के अंदर अपन जो काम कर रहे हैं उसमें गुरु वाला जो सेक्शन है उसमें लिया है अपन ने ये। उसमें अगर देखोगे ना अपने दीपक, उसमें है गुरु वाला जो सेक्शन है, गुरु कौन है, शिष्य कौन है, ये उसमें देखना। ये बहुत जबरदस्त बात है ये पढ़ने तो हम पढ़ ही लेंगे भाई, उसमें क्या बात है। उदय क्यों नहीं होती, वो एक बड़ी एक विशेष बात है, ये बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है। इसी के ऊपर ये संस्कृति आधारित है, क्योंकि हमारे लंग्स तैयार ही नहीं है इस एयर के लिए, और वह उनकी सीमाओं को सहज ही अपने ऊपर नहीं लेती। आध्यात्मिकता जो है, इसको मैं क्यों जाऊंगा मैं, मेरे क्या जबरदस्ती है कि मैं दिल्ली की हवा को जाके मैं यहाँ प्योर एयर के अंदर हूं। अगर कोई उद्देश्य नहीं हो क्यों जाऊंगा मैं? तो आध्यात्मिकता जबरदस्ती जो हायर उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर है, वो सहज ही इन सीमाओं को क्यों ला देगी भाई? क्यों ला दोगे आप उन समस्याओं को? युद्ध कहीं चल रहा हो, आप क्यों जाओगे वहां पे? क्यों जाओगे आप वहां? यार मैं क्यों जाऊंगा वहां? नहीं जाऊंगा मैं। आपका कोई उद्देश्य नहीं हो तो क्यों जाओगे? वैसे ही ये जो आध्यात्मिकता है क्यों आएगी हमारे पास? क्या है हमारे पास ऐसा उसको ऑफर करने को? आपके पास मतलब आप कहोगे मजबूरी है तेरी, आना ही पड़ेगा। क्या है हमारे पास ऑफर करने को कि आध्यात्मिकता आएगी? तो सहज ही अपने ऊपर नहीं लेती, और जब उन्हें स्वीकार करती भी है तब भी वह उन्हें अतिक्रम सुपरसीड कर जाती है। वह एक ऐसे अनुभव में निवास करती है जो लोकाचारी धार्मिक मन के लिए अबोधगम्य होता है। ये सारी चीज हमारे लिए अबोधगम्य है, परंतु मनुष्य एकाएक ही उस उच्चतम आंतरिक उत्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता। ये पहला परसेप्शन है। ये टाइटल देके इस किताब में आएगा भी। ये टाइटल है पहला फंडामेंटल परसेप्शन, दूसरा फंडामेंटल परसेप्शन। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितनी बार रिपीट करते हैं आपके फिर बाद में ये बैठती जाती है। हाँ, ये जितनी बार रिपीट करते हैं ये पूरी तो एक स्कीम है शिरोबिंदो की। अच्छा, फिर बाद में आप कहीं पढ़ोगे, अखबार पढ़ोगे, कोई चर्चा परिचर्चा सुनोगे, ये तुरंत अगर बैकग्राउंड में रहेगी तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलना शुरू हो जाएगा कि हाँ, एक दिन में नहीं हो सकती ये पढ़ने व्यवस्था। ये कितने बरस हो गए पढ़ते पढ़ते पढ़ते, तब जाके धीरे धीरे समझ में आती है यार ये तो बात स्पिरिचुअल है, फंडामेंटल है ये। परंतु मनुष्य एकाएक ही उत्कर्ष तक, आंतरिक उत्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता, और उसे यदि तत्क्षण इसकी मांग की जाए तो वह वहां कभी नहीं पहुंचेगा। आरंभ में उसे आरोहण के निचले अवलंबनों, सपोर्ट्स और अवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। वह सिद्धांत, पूजा, रूपक, संकेत, आकार या प्रतीक रूपी किसी मचान आपको स्कैफोल्डिंग देते हो ना आप, मिश्रित अर्ध प्राकृत हेतु, हेतु मतलब मोटिव्स, आपको शुरू में वही देंगे, अरे मंदिर चला जा, वहां जाने सवामणी कर दे, तेरा काम हो जाएगा। अगर आपको ये सारे आयाम बंद कर दिए जाएं, क्या प्योर भक्ति हो तो ही आप भगवान से मिलन कर सकते हो, हम में से एक चला जाएगा ये बताओ? एक भी जा सकता है कि माँ के पास जाओ, माँ करुणामयी है, आप तो उनसे मांग लो। एक व्यक्ति कहता नहीं नहीं मैं तो माँ से मांगूंगा नहीं, तो उन्होंने कहा मांग ले, इससे तेरे और उनके बीच में कनेक्शन होता है, ये नहीं तो ईगो बढ़ जाएगा तेरा। माँ से तेरी जो भी बात है मुक्त रूप से कर, फिर धीरे धीरे तेरे अंदर ये आएगी कि माँ के पास, जैसे अपने ट्रू एम ऑफ लाइफ में है कि धीरे धीरे व्यक्ति को ये समझ में आता है कि भगवान को इन लोअर मोटिव से अप्रोच करना ज्यादा बढ़िया नहीं है कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरा परिवार में शांति आ जाए। धीरे धीरे कर नहीं, जगदम्बा जैसे विवेकानंद जी को भेजा, जा मांग ले उनसे माँ से। 3 बार चले गए, वो चीज नहीं मांग पाएगा। क्या यार तेरे को 3 बार तो भेज दिया, तू मांगता क्यों नहीं है? नहीं मांग सकते। जब आप में एक सर्टेन कल्टीवेशन हो जाता है ना,
तो आप कहते हो नहीं माँ मेरे को नहीं, तेरी जैसी इच्छा हो, सच्चे रूप में। तो ये कल्टीवेशन सारों का उस तरीके से नहीं होता, पर वो बीच के अर्ध रूप जो हैं, अर्ध मिश्रित, अर्ध अज्ञानी रूपों को यदि स्वीकार नहीं किया जाए, कौन जा सकता है? इसलिए शुरू में आपको रेस्पॉन्सेज मिलते हैं, पर उनमें और साधना में, ये मैंने जयपुर में भी ये श्री अरबिंदो का पढ़ाया था उसमें, और आप डिसाइसिवली जब योग ले लेते हो ना, तब आप आपके जो दबी हुई जो जिसको ये बंद ढक्कन है ना, तब एक एक को, पहले आपको असफलता में भगवान सफलता प्रदान करता था, पहले आपके ऊपर कृपा रखता था, आपकी तकलीफों के बावजूद आपको सोलेस देने के लिए आ जाता था, अब उल्टा कर देगा। अब अगर लाख चांसेस है जिसमें एक में आप गिरने की आपकी स्थिति है, वही वाली हो जाएगी आपकी। आपके अब समस्या आने की शायद ही चांस थे, वो इतने भयंकर रूप से थे यार, ये तो बनने, ये संयोग ही नहीं बनता, ये तो लाइफ टाइम में ये संयोग नहीं बनता, और आपके रोज बनेंगे उस तरीके के। आपका ये क्या हुआ, पहले वाला जीवन ही बढ़िया था, क्योंकि आपने ऑफर किया है और भगवान ने सीरियसली उसको ले लिया, और प्योरिफिकेशन करवाएगा वो। उससे पहले आवश्यकता नहीं है, उससे पहले आपका उससे कनेक्शन बिठाना जरूरी है। इसलिए आप ये कहोगे खाना बनाओ तो भी माँ की याद कर लो, ये बैठो तो भी माँ का याद कर लो, वो सारी बातें बहुत अच्छी है, पर ये रिवर्स हो जाती है ये सारी चीजें, जैसी सीरियसली योग अपनाते हो वैसी पलट जाएंगी ये। तो पथ का विधान आप पढ़ के देखो, फिर माँ जिसको आप कहते हो कितनी करुणामयी है, कंपैशनेट है, वो वैसी ही नजर आएगी जैसे ठंड के अंदर हवा चल रही है बर्फीली, पानी के अंदर छोड़ दिया गया है, दूर टिमटिमाता एक सितारा है, वो कितनी का आपको गर्मी दे देता है, माँ उतनी गर्मी भी नहीं देगी। पथ का विधान इसमें पहले वॉल्यूम में है, लॉ ऑफ द वे अपना सिलेक्शन है, इसमें पहले वॉल्यूम में है पथ का विधान। और लास्ट में श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं, नन कैन एब्रोगेट इट, कोई भी इसको रद्द नहीं कर सकता, ये तो लागू है, आप करके देख लो। और उनसे पूछो जो माँ के चहेते हैं कि कैसे उनका मुखमंडल कठोर बन जाता है आपके लिए एकाएक ही, तो ये वर्णन चेंज हो जाता है कि माँ करुणामयी है, हम उनकी ओर होते हैं तो उन्होंने सारे काम साथ दिए, क्योंकि आप इतने कमजोर हो कि आपका कनेक्शन टूट जाता है यदि वो आपके काम नहीं साधती। तो आप इतने इन्फेंटाइल हो कि अभी तो उस कनेक्शन को बनाने के लिए आपको ये विश्वास दिलाना पड़ता है, अरे चलो हाँ माँ है, मैंने उनको पुकारा तो मेरा ये काम हो गया। ये सारी बातें प्री मैच्योर व्यक्ति के लिए है, जरूरी हैं। इसका मतलब नहीं आपका तो मैं तो मैच्योर हो जाऊं, आपके बस में थोड़ी है कि मैच्योर कोई यूं ही हो जाए, पर ये मानना पड़ेगा कि दीक्षित जो है उसके साथ व्यवस्था चेंज हो जाती है, जो दीक्षा लेता है वो बिल्कुल अलग व्यक्ति हो जाता है, तो वेद उसके सामने निरावृत हो जाता है। ये वाली बात कैसे हो, ये हम हमारा ग्रुप, मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको करें, पर इसके लिए बहुत ज्यादा फंडामेंटल तैयारी की आवश्यकता है जीवन के अंदर। विदाउट तपस्या देर इज नो वेदा, श्री अरविंदो का है। खाने उठने बैठने सोने जागने व्यवहार फोन, श्योर माँ क्या कह रही है, सत्य के आदर्श सेवक को छोटी से छोटी अयथार्थता, छोटी से छोटी अत्युक्ति एग्जाजरेशन जो बात है उससे थोड़ा सा बढ़ा के कहना, और विकृति से भी बचना चाहिए। छोटी से छोटी अयथार्थता, अत्युक्ति या विकृति से बचना चाहिए। ये यदि हम करते हैं तो श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं उसके अंदर, और उस बात की इंटेंसिटी, नहीं तो क्या ऐसे तपस्वी ऐसे लोग ही नहीं हुए 2000 वर्षों में, श्री अरबिंदो कह रहे हैं जो वेद के रहस्य में नहीं जा पाए। आप सोचो कि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, और क्या हमारा राइट नहीं है श्री अरबिंदो के, हम तो राइटफुल उत्तराधिकारी हैं, क्या हमको इसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए? कोई भी तपस्या आपसे जो मांग की जा रही है वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितना कि प्रतिदान की जो आपको जो कही जा रही है कि ये चीज मिलेगी, अरे श्री अरबिंदो का रहस्य मिलेगा इसके अंदर। तो कोई भी तपस्या, जीवन का कोई भी ऐसा विधान, अनुशासन इतना ज्यादा आर्ड्यूअस नहीं हो सकता जितना कि इसमें माँ आपको जो देने वाली है, जो रहस्य जिसमें हम प्रवेश करेंगे। कैसे करेंगे अब आप सोचो, ये हम करना चाहते हैं लाइन बाय लाइन की वेद में, और बातों में कोई मतलब नहीं है। देखो मीनिंगफुल इसको कैसे हम देखें, इसमें जीवन को आप कैसे कर सकते हो, और आप ही देख पाओगे, आप ही देख पाओगे उसको। तो आगे इसमें क्या है,
तो इसलिए क्या है सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत, पूजा, रूपक, रूपक पकड़ लिया। अब हमारे लोग क्या करते हैं, माता जी तो धर्म के या देवताओं के खिलाफ थी, किसी रिलीजन को प्रश्रय नहीं देती थी। अरे ठीक है, उन लोगों के लिए जो योग के लिए तैयार हैं, बिना रूपक के कोई व्यक्ति कैसे चला जाएगा, मेरे को ये बताओ। ये पूरा विश्व रूपक ही है, आप सामने बैठे हो, मैं बैठा हूं, हम सब रूपक ही हैं, और क्या है, डिविनिटी के रूपक है। बिना रूपक आप सीधे ब्रह्म के पास चले जाओगे, कैसे चले जाओगे? उस चीज को वो समझते नहीं। होगा जी, माता जी तो ये कहती है कि हम देवताओं के लिए, अरे बिना देवता तो आपकी आंखें नहीं काम करेगी, आपके टेस्ट बड नहीं काम करेंगे, कान नहीं काम करेंगे। जगत को जैसा आप जितना परसीव कर रहे हो, इंद्रियों के माध्यम से नहीं करते, देवताओं के माध्यम से करते हो। एग्जैक्टली सेम इंद्रियां हैं तो भी एक जने को एक चीज सुनाई देती है, एक जने को एक दिखती है। नहीं, जगत एक जैसा थोड़ी दिखता है, देवताओं से दिखता है। अगर देवताओं का विरोध होता है, श्री अरविंद वेद रहस्य की बात कर रहे होते, केनोपनिषद, ईशोपनिषद, वेद रहस्य, आपके कितने वॉल्यूम्स जो लिखे, अब कैसे लिख सकते हैं, मेरे को तो ये बताओ। श्री अरविंदो का अगर केंद्रीय थ्रस्ट देखो आप, पत्रों का और का, किस चीज को सामने ला रहे हैं? मेजोरिटी राइटिंग क्या है? भारतीय संस्कृति के आधार है। तो इसमें कोई डिस्कॉर्डेंस नहीं, पर आदमी अपने ही तरीके से बस छोटी सी चीज लेना चाहता है। बस देवताओं के खिलाफ है माता जी। यार माता जी के पास तो लाइन लगा के खड़े होते थे, वो सारे के सारे खिलाफ कैसे हो सकती है? शिव जी उनके कमरे में आए, कि पूरा मैंने पढ़ाया भी था वो एजेंडा के अंदर। माँ ने कहा मेरा फिजिकल ईगो चला जाए। शिव जी आते जाते थे तो उन्होंने कहा कि भी आप यहाँ रह क्यों नहीं जाते? शिव जी ने कहा यार कि मैं नहीं रहूंगा यहाँ, इस अर्थ में, एटमोस्फियर में मैं नहीं आऊंगा। सुप्रामेंटल आएगा तब आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। आपको कुछ चाहिए तो आपको दे सकता हूं। तो कहा मेरा फिजिकल ईगो चला जाए, तो उन्होंने कहा तथास्तु। माँ ने कहा मैं पूरे विश्व में फैलती भी प्रतीत हुई, कोई रेफरेंस पॉइंट ही, अब फिजिकल ईगो ही अगर आपका चला गया तो आप सोचो कि उसमें क्या रहेगा। श्री अरविंदो के पास माँ गई कि शिव जी ने मेरे को ये दिया है। श्री अरविंद ने कहा ये हमारे मतलब की नहीं है, और श्री अरविंदो ने उस चीज को हटा दिया। भगवान कृष्ण को कहा ये आवागमन क्यों, यहाँ रुको काम के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, तो वापस श्री अरविंदो के रूम में चले गए। उसको हम सिद्धि दिवस बोलते हैं। तो देवताओं की खिलाफत कैसे हो सकती है, मेरे को ये बताओ। गणेश जी के मंदिर के लिए वहां स्थान दे रहे, वो तो फिजिकल फैक्ट है। वहां कौन से देवता की कौन सी खिलाफत है, ये तो बात ही नहीं। तो ये आप देखो ना, कितना एक लोगों को किस तरीके से हम लोग समझ ही नहीं पाते इस बात को। अर्ध प्राकृत हेतु की किसी तुष्टि एवं अनुमति की अपेक्षा करता है, जिस पर वह अपने अंदर आत्मा के मंदिर का निर्माण करते समय स्थित हो सके। केवल मंदिर के पूरा बन जाने के बाद ही अवलंबनों को हटाया जा सकता है तथा मचान को दूर किया जा सकता है। जिस धार्मिक संस्कृति को हम आज हिंदू धर्म के नाम से पुकारते हैं, उसने न केवल इस उद्देश्य को पूरा ही किया, ये एज इफ डेफिनेशन है, ये जो बोल्ड वाली है ना, ये कुछ है। अगर इसको हम अच्छे कोटेशंस के रूप में अगर आप इसको फ्रेम करवा सको और हमारी आंखों के सामने बार बार ये आ सकें तो बहुत अच्छा हो। ये कुछ अगर आप, जैसे कि वो माँ हमसे क्या मांग करती हैं, वो बहुत अच्छा है। या कुछ इस तरीके के हैं जो रिमाइंडर्स हैं एक तरीके के, कि एक ऐसा डिस्प्ले हो जाए एक साइज का, समय समय पे आप उसको चेंज करते रहो। मतलब डिस्प्ले की साइज तो, पर उसमें कोटेशन लेमिनेट होके रहे, उसमें समय समय पे चेंज हो जाए, हमको बार बार वो पढ़ने को मिले। रिमाइंडर, बहुत सुंदर रिमाइंडर है ये, धर्म के बारे में और के बारे में। और ये बढ़ते रहेंगे, जो अच्छे अच्छे हैं वो धीरे धीरे धीरे, कुछ तो हमारे हाथ में, कुछ पढ़ते समय और हमारे हाथ में आ जाए। ये रिमाइंडर्स बहुत सुंदर रिमाइंडर्स हैं ये। तो उसने न केवल इस उद्देश्य को पूरा ही किया, अपितु कई अन्य सांप्रदायिक धर्मों से भिन्न वह अपने उद्देश्य को जानती भी थी। उसने स्वयं को कोई नाम नहीं दिया, इसलिए सनातन हिंदू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जाति ने इसको पकड़े रखा। नाम क्या दे इसका? इसका कोई नाम तो, अब पूर्ण योग है, पूर्ण है बस, नाम थोड़ी है, कंप्लीट है, ये इंटीग्रल है। इसको नाम कहो तो नाम, शाश्वत समय, कोई कालगत चीज नहीं है, इसलिए सनातन शाश्वत। दूसरे कहते हैं कोई नाम थोड़ी, हाँ ठीक ही कह रहे हो, नाम दिया भी नहीं जा सकता इसको, क्या नाम दो, क्योंकि कोई इसका प्रवर्तक कोई व्यक्ति तो है नहीं।
किसके नाम से, कि ईसा के नाम से चला दियो या किसी और के नाम से चलाओ, नाम तो किसका दोगे आप इसको? वह अपने उद्देश्य, इसने स्वयं को नाम नहीं दिया क्योंकि उसने स्वयं की कोई सांप्रदायिक सीमा नहीं बांधी। उसने सार्वलौकिक निष्ठापूर्ण भक्ति की मांग नहीं की। सार्वलौकिक निष्ठा, इसी किताब के प्रति निष्ठा रखो, नहीं तो आप आउट ऑफ लक हो। ये नहीं, भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हो, बढ़िया बात है, नहीं करते कोई खास बात नहीं है। उसको एकम के रूप में मानते हो तो भी ठीक है, किसी भी रूप में मानो, किसको क्या दिक्कत है। पति रूप में स्वीकार करो, मित्र के रूप में, पुत्र के रूप में, सखा के रूप में, सारे संबंध ठीक हैं। वैर भाव से करोगे तो जल्दी भी पहुंच जाओगे। शत्रु मान के वैर भाव से भी जाते हो, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। जैसे रावण के बारे में वो लिखते हैं श्री अरबिंदो एक अफोरिज्म में, वो जानता था कि इसका फास्टेस्ट मार्ग ये है, इसलिए उसने अपने आप को इस चीज में, वैर भाव में फेंक दिया और प्राप्त कर लिया। अब और कहीं दूसरे तो आप कल्पना नहीं कर सकते, यार बैरी हो के जल्दी मिल जाता है। पर ऐसा पद मिल जाता है आपके असुरों को जो संतों को नहीं मिलता। कपूतना को जो पद प्राप्त हो गया वो तो दूसरे को मिलता ही नहीं। उसको जब जला रहे थे कि इसका क्या करें, इतना बड़ा विशाल शरीर का जला दो, चारों तरफ खुशबू आए, सुगंध आए, गई कमाल खुशबू आ रही है। आप देखो तो सही भागवत क्या बता रही है कि बैर भाव से भी जो उनके पास गया है उसका ऐसा कल्याण हो गया। शिशुपाल का इस तरीके का कल्याण हो गया। युधिष्ठिर कहता है लगता है ऐसी सदत की हमको तो नहीं मिलेगी, तो भगवान कह रहे नहीं, तुमको तो नहीं मिलेगी। कमाल बात है, आप सोचो तो सही। चलो कवि कल्पना भी मानो आप इसको, अगर ये सारी बातों को कवि कल्पना भी मानते हो तो भी अरे है ये बात। आप देखो तो कितनी जबरदस्त चीज है ये। हम इसको देख ही नहीं पाते कि हमारे चारों तरफ हीरे जवाहरात मणिक यो बिखरे पड़े हैं। श्री अरबिंदो ने उसको हमारी भाषा के अंदर इंटेलिजिबल तरीके से रख दिया और हम पढ़ने की स्थिति में नहीं है। कैसी दरिद्रता है, क्या दरिद्रता है हमारी, ये देखो आप। तो निष्ठापूर्वक, ये सार्वलौकिक निष्ठापूर्ण भक्ति की मांग नहीं की, किसी एकमात्र निर्दोष सिद्धांत का दावा नहीं किया, मुक्ति का कोई एक ही संकीर्ण पथ, और इससे तो चलो, नहीं तो कोड़े पड़ेंगे, नहीं तो दो जग की आग के अंदर तुमको जलाया जाएगा। मेन्यू कार्ड तुम्हारे सामने, ये तरीके हैं, तुम्हारे सरिये घुसोए जाएंगे गर्म करके, और तुम्हारे ये होगा। आदमी करे यार क्या मेन्यू है ये, इस तरीके से पकाया जाएगा और यूं खाया जाएगा और ये किया जाएगा। तो संकीर्ण या द्वार, पथ या द्वार निश्चित नहीं किया। वह कोई मत या पंथ कम, बल्कि उसकी अपेक्षा अधिक मानव आत्मा के ईश्वरोन्मुख प्रयास की एक सतत विस्तारशील परंपरा थी, ट्रेडिशन। आध्यात्मिक आत्मनिर्माण और आत्म उपलब्धि के लिए एक बहुमुखी, बहुअवस्थात्मिका, बहुमुखी मैनीफोल्ड, मैनी स्टेज्ड, अवस्थात्मिका स्टेज भी हैं, बहुमुखी तो है। मेरे को आर्ट के अंदर जाना है, अरे आर्ट के भी तो स्टेजेस हैं। मेरे को इसमें जाना है, इसकी भी स्टेजेस हैं। तो हर चीज के बहुत स्टेजेस हैं। आप किसी भी और रुख कर लो, कोई कोई मना नहीं है, और उधर से भगवान को प्राप्त कर लोगे। शिप बिल्डिंग करके भगवान को प्राप्त कर लोगे, और उसकी अवस्थाएं हैं, कोई मना नहीं है। आप जूती गांठ के भगवान को प्राप्त कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सोचो तो सही। सुपर माइंड की तरफ बढ़ने के लिए भी, आरोहण के लिए भी कई एक स्टेजेस है। वो फिर दूसरी, हाँ वो तो अलग चीज है। वो ये बहुअवस्थात्मिका, तो उसमें आपको स्टेजेस, जो ये ट्रिपल क्वार्टेट्स की बात करी ना, आपको अर्थ, हालांकि वर्ण इसमें स्टेज नहीं है, वर्ण क्वालिटेटिव चीज है कि आपको पहले ये नहीं शूद्र और विभाग में आपको वैश्य बनना पड़ेगा, उससे ये नहीं है इसकी, ये तो क्वालिटेटिव है। आपकी अंतरात्मा ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए क्वालिटी चुनी कि मेरे को इसमें ठीक है। पिता भी कह रही है कि अपने अपने धर्म का पालन करके धर्मों भयावह, तो आपने शूद्र को तो बता दिया नीचे, ब्राह्मण को अधिकारी बता दिया, ये तो आपने डूम कर दिया उसको कि तो अल्टीमेटली डूम्ड है, शूद्र भी ला सकता ना, ऐसी बात नहीं है। तो जीवन की चार अवस्थाएं क्रमिक, आपके मोटिव्स की चार ड्रॉइंग अवस्थाएं हैं। अब शुरू में आप कैसे कर दोगे कि मोक्ष की अवस्था है या उसको, तो पहले तो स्वार्थ की रहेगी उसके, अर्थ काम धर्म, फिर धर्म के और मोक्ष। ग्रेजुअल ये साइकिल है। बहुअवस्थात्मिका विशाल व्यवस्था होने के कारण उसे अपने आप को उस एकमात्र ज्ञात नाम
एकमात्र उसको पता जिस नाम का था वो है सनातन धर्म से जाना जाने का कुछ अधिकार था। केवल तभी जब हम भारतीय धर्म के इस अर्थ और भाव का समुचित और यथार्थ मूल्य आंक सके, हम भारतीय संस्कृति के सच्चे अर्थ और भाव को समझ सकते हैं। ये चीज हमारे अगर फ्रंटल कॉन्शियसनेस में हो, अच्छा ये वास्तव में समझ में आई या नहीं आई, इससे ये पता चल जाएगा आपके जीवन के जो दूसरे मुद्दे हैं उनमें रस आपका नहीं रहेगा। अगर आपका उन्हीं चीजों में रस है तब तो फिर ये चीज नहीं समझ में आई मतलब समय की बर्बादी हो गई फिर। डिटैचमेंट हो जाए। है। सही बात है। और अगर ये रस जो है वो रस इसके अंदर नहीं रहा तो मतलब आपका चेंज आ रहा है, परसेप्शन बदल जाएगा आपका। तो ये है, अब अगली बार और करेंगे, पर ये बहुत जबरदस्त चीज है। एक एक चीज श्री अरबिंदो ने जो रखी है आप इनफ खोल ही नहीं, मतलब जो आनंद है इसके अंदर, मैं तो इतना थ्रिल्ड महसूस करता हूं कि इसमें अरे क्या बात रखी है, क्या चीज रखी है उन्होंने। इस एक एक पैराग्राफ में वो चीज रखी है कि क्या खोलो इसको, पूरा जीवन भी न्योछावर कर दो। क्या है हमारे जीवन में, वैसे तो क्या है हमारे जीवन के अंदर की कोई बार्गेन थोड़ी है, क्या है हमारे पास देने को? आनंद के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, खाली लेना ही लेना है हमारे, तो देने में क्या है हमारे पास? आनंद के अलावा कोई चीज नहीं है यहाँ, तो पूरा प्रकाश, आनंद, वैभव जीवन आप देख ही रहे हो, उसमें क्या है? निस्तेज है, कोई आशा नहीं, चारों तरफ देखो वही बातें, कोई आशा नहीं, निराश और हो जाता आदमी। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं। ठीक है। 24-25 जनवरी देखता हूं, मैं बताता हूँ।